तो भाइयों को धन्यवाद तहे दिल से, जो इतना प्यार दिया आपने। 11 लाख से ज़्यादा व्यू इस वीडियो पे आपने दे दिया, जो कि यूट्यूब पे आप सर्च करोगे तो सबसे पहले आपको यही वीडियो मिलता है। तो आज मैं इस पे सबसे ज़्यादा जो आपके कमेंट आ रहे थे कि भाई डीपी चार्ज कितना लगता है, विड्रॉल चार्ज कितना लगता है, तो वो मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो हम सीधे चलते हैं अपने ग्रो ऐप में, वहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हो मैं ग्रो ऐप में आ गया। अब ग्रो ऐप में आके मैं सीधे अब चार्ज के ऑप्शन पे जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो अकाउंट ओपनिंग चार्ज जो ग्रो ऐप दे रही है, वो आप यहाँ पे आप सामने सीधे आपको दिखाई दे रहा होगा। अकाउंट ओपनिंग चार्ज जो यहाँ पे है वो आपके सामने, ये आपका कुछ भी नहीं लगता। कुछ ऐप हैं जहाँ पे आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज लगता है, यहाँ पे आप देख सकते हो जीरो चार्ज है। अब यहाँ देख सकते हो इक्विटी ब्रोकेज चार्ज जो लग रहा है ये 20 रुपये लग रहा है। अब आप एक कंपनी का मान लीजिए टाटा मोटर है, टाटा मोटर का आप कोई भी स्टॉक्स एक दिन इंट्राडे में आप लेते हो, आप एक स्टॉक लेते हो या 10 स्टॉक लेते हो, या तो 20 रुपये लगेंगे या 0.05% का आपका लगेगा। अब ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी सम है, ये पर एक्सिट ऑर्डर पे आपके 20 रुपये के चार्ज लगने वाले हैं। उसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं प्लेज में, आप अगर प्लेज में जाके करते हैं तो वहाँ पे भी सेम आपके 20 रुपये के चार्ज पड़ने वाले हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने है। उसके अलावा अब आप ये आपके सामने देख रहे होंगे ब्रोकेज कैलकुलेटर है, तो इस पर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देख सकते हो ब्रोकेज कैलकुलेटर पे मैं यहाँ पे आ गया हूँ। आप यहाँ देख सकते हो 50 का मैंने ये ले लिया ऑप्शन। अब ये देख सकते हो यहाँ पे आपका 50 है। मान लीजिए मैं किसी भी कर दिया, चलो यहाँ पे मैंने 100 कर दिया। अब 100 कर दिया। अब जो स्टॉक का प्राइस है ये यहाँ पे मैंने डाल दिया, ये भी मैंने 100 डाल दिया। एंड सेल प्राइस जो है ये भी मैंने तीनों पे यहाँ पे 100 डाल दिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैं सीधे देख रहा हूँ, आप यहाँ पे देखिए टर्नओवर जो मेरा जा रहा है ये जा रहा है 20,000 रुपये का। अब टोटल जो चार्ज पड़ने वाले हैं आपके इस पर, ये आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये आपको 34 रुपये का चार्ज पड़ने वाला है। ये आपके सामने ये देख सकते हो यहाँ पे 34 रुपये का आपका चार्ज पड़ेगा, जिसमें आपका ग्रो चार्ज हो गया 10 रुपये। उसके अलावा नॉन ग्रो चार्ज जिसमें आपका जीएसटी या सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन आपका हो गया, एक्सचेंज चार्ज हो गया, एसईबी टर्नओवर हो गया, जीएसटी हो गया, स्टाम्प ड्यूटी हो गया। अब ये देख सकते हो इस पर कितना लगा मेरा। अब मैं नॉर्मल ले आपको दे देता हूँ। अभी जैसे टाटा मोटर का है 1,000 रुपये का पर स्टॉक है। अब मान लीजिए मैंने एक स्टॉक का ले लिया, अब एक स्टॉक का जो चार्ज है वो टाटा मोटर 1,000 रुपये हो गया। अब मैं इसको 1,000 का लिया एक स्टॉक और 1,000 में मैं सेल कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हो इस पर जो टर्नओवर हो रहा है 2,000 का हो रहा है, यानी 1,000 का मैंने ख़रीदा, 1,000 का मैंने सेल किया। अब इसमें जो टोटल चार्ज पड़ने वाले हैं आपके ये 3 रुपये 41 पैसे के पड़ने वाले हैं, जिसमें ग्रो चार्ज हो गया डीपी चार्ज छोड़ के। जैसे आपका जो डीपी चार्ज वो तो 20 रुपये का लगेगा ही लगेगा। उसके अलावा आप यहाँ देख सकते हो 3 रुपये 41 पैसे आपके ये पड़ने वाले हैं, जिसमें ग्रो चार्ज हो गया एंड नॉन ग्रो चार्ज हो गया। तो ग्रो चार्ज जो पड़ने वाला है 1 रुपये, नॉन ग्रो चार्ज जो है 2 रुपये 41 पैसे का हो गया। अब नेट पीएल आप जिसमें आपका जीएसटी स्टाम्प ड्यूटी ये हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हो ऐड प्लस चार्ज आपका ये देख सकते हो, जो एडीपी चार्ज आपका 13.5 प्लस जीएसटी बिल चार्ज ऑन सेल्स 1 पर ट्रेडिंग डे और पर कंपनी। आपको जो मैंने क्लियरली बताया था, आप एक कंपनी का चाहे एक सेल करो एक दिन में या आप 50 सेल करो, पर ट्रेडिंग डे में आपका एक बार चार्ज पड़ने वाला है। उसके अलावा आपके ये जो चार्ज हैं ये लगने वाले हैं। अब मैं वापस चलता हूँ वहाँ पे आपका फिर से, ये आपका रह गया यहाँ पे आपका ये हो गया। आप कोई स्टॉक बाई करते हैं किसी भी कंपनी का, अगर आप स्टॉक बाई करते हैं तो जो मैंने चार्ज बताए वो थे। अब बात आ गई इंट्राडे में, तो आपका ये देख सकते हैं रेगुलर जो है स्टॉक चार्ज का, वही जो मैंने आपको वहाँ पे बताया वो सारी चीज़ें। स्टाम्प ड्यूटी 0.003% का है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं इंट्राडे में है, डिले पर करते हैं आप उस हिसाब से जो मैंने आपको वहाँ पे बताया। अब ये देख सकते हैं फ्यूचर ऑप्शन की बात करूँ, जैसे फ्यूचर ऑप्शन होते हैं उस पर मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके अलावा आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आप जैसे डीपी चार्ज पर कंपनी का होता है ये 13.5 जो मैंने आपको वहाँ बताया। अब डिपॉजिटरी आपका जिसमें रहता है 8 रुपये, 5.5 रुपये आपका सॉरी डिपॉजिटरी आपका 5.5 और ग्रो का आपका 8 रुपये, यानी 8 5 13.5 का आपका चार्ज लगता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ तो देख ही सकते हो आपके सामने है, बट जो मैंने आपको कैलकुलेटर पे बताया वहाँ आपको ज़्यादा बेटर दिख रहा होगा। अब इसके अलावा अब मैं सीधे आ जाता हूँ फ्यूचर ऑप्शन में। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो फ्यूचर ऑप्शन पे जो इसमें जो आपका चार्ज लगता है यहाँ पे आप देख सकते हो 0.025% का था, बट यहाँ पे 0.125% का पड़ रहा है।
एंड प्रीमियम पे जो पड़ रहा है 0.6025% का पड़ रहा है। स्टाम्प ड्यूटी 0.20% अगर आप बाई करते हैं एंड यहाँ पे फ्यूचर में एंड ऑप्शन में जाके करते हैं तो वहाँ पे 0.3%। सेम आपका यहाँ पे है। अब डीपी चार्ज भी यहाँ पे भी सेम आपका उतना ही 13.5% बाई ईयर सेल दोनों पे पड़ रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पे पड़ रहा है। अब दूसरी मैं पेनाल्टी की बात कर लूँ, पेनाल्टी भी लगती है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज होता है पर ऑप्शन ट्रेड पोजीशन बाय सिस्टम। अगर मान लीजिए आपने कोई शेयर खरीदा, जिस शेयर को मान लीजिए आपने पाँच कोई ऐसा शेयर ले लिया इंट्राडे में जिसका जो वैल्यू है वो 5 पैसे का है, आपने उस पर ले लिया। अब उसमें टोटल जो शेयर बाई किया आपने वो किया आपने 40 रुपये का, वो माइनस में चला गया। अब उसका जो वैल्यू है वो 10 रुपये है, आपने उसको सेल किया। सेल करने में कंपनी को डीपी चार्ज नहीं लगा, तो वहाँ पे आपको जो है वो डीपी चार्ज आपका पेनाल्टी लग जाती है पर पोजीशन पे 50 रुपये का। अब आपका अगर सेल ऑक्शन में चला गया तो वहाँ पे भी सेम है। ऑक्शन की पेनाल्टी के हिसाब से डीले पेमेंट चार्ज इसमें 0.005% का। जैसे आपने शेयर खरीदा, अब मान लीजिए आपने सेम डे में स्टॉक खरीद लिया उसी कंपनी का। स्टॉक खरीद के क्या होता है कि उस कंपनी में अगर आप स्टॉक खरीदते हो एंड एक बार ख़रीदा फिर में आपने बेचा, बेचने के बाद आपका जो अमाउंट है वो सारा आया, बट आपने फिर वापस से जाके ख़रीद लिया तो टोटल अमाउंट आपने कर दिया, अकाउंट आपका जीरो है, तो वहाँ पे आपका 0.05% अगर उनको डीपी चार्ज नहीं मिला तो पेनाल्टी चार्ज लगता है। 18% आपकी जीएसटी लगती है, जिसमें ब्रोकेज, डीपी चार्ज, एक्सचेंज, ट्रांजेक्शन चार्ज, सारी चीज़ें होती हैं। अब एमटीएफ चार्ज होता है, एमटीएफ चार्ज आप देख सकते हैं 0.1% पर ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर वैल्यू। इंटरेस्ट चार्ज जैसे ये क्या होता है, अगर 25 लाख से आपका नीचे होता है 0.1% का होता है। 25 से अगर उधर आपका ऊपर चला जाता है एनम आपने कुछ टाइम तक रोक के रखा है तो वहाँ पे आपका 15.75% का रहता है। अगर उससे ज़्यादा का आप प्रॉफिट करते हैं तो वहाँ पे 0.43% आपका वहाँ पे लग जाता है फ़ंड अमाउंट का। अब फिजिकल डिलीवरी आपका 20 पर एक्सीड ट्रांजेक्शन का लगता है, जो मैंने आपको ऊपर दिखा दिया था। फिजिकली आप डिलीवरी करते हैं, ये आप देख सकते हैं। ब्रोकेज 20 पर एक्सीड ट्रांजेक्शन प्लस डीपी चार्ज 13 पॉइंट यानी 20 और 13 जो टोटल पड़ने वाले वो 33 रुपये 5 पैसे का पड़ने वाला है आपका। भाई ये आपका रहने वाला है स्टॉक में चार्ज। अगर आपको म्यूचुअल फंड या यूएस स्टॉक के बारे में जानना है तो एक बार आप कमेंट में सारे लोग वहाँ पे मैसेज करिएगा, मैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे दूँगा। उसके अलावा आपको किसी और ऐप के बारे में जानना है तो उसका भी कमेंट कर दीजिए। वैसे अब मैं सारे ऐप पे परमानेंट पर डे वीडियो डालने वाला हूँ भाई। तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे इंस्टाग्राम तिवारी रवि 101 उस पर आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा।